हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पल ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी देहरादून। आज का जो वीडियो है दैट इज फोकस्ड ऑन स्टडी इन कनाडा, द प्रोग्राम्स, द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर द डिप्लोमा एज वेल एज फॉर द डिग्री। व्हाई कनाडा इज प्रिफर्ड? इसके 4 बेसिक रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कनाडा के पास कुछ हाईली रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर प्रिफर्ड ओवर अदर इंस्टीट्यूशंस इन अदर कंट्रीज। दूसरी जो चीज आती है दैट इज अफोर्डेबिलिटी इन ट्यूशन फीस एजुकेशन में। द थर्ड इज द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीआर अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है दैट इज फंडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ कनाडा। 3 तरीके के हमें वहां पे लर्निंग इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहली होती है यूनिवर्सिटीज, दूसरे हमारे पास आते हैं कम्युनिटी कॉलेजेस, और तीसरे जो हमारे पास आते हैं दैट इज द प्राइवेट कॉलेजेस। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप 100 में 3 यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा के पास, टोरंटो, मैकगिल और ब्रिटिश कोलंबिया। और टॉप 10 में, टॉप 300 में 10 यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा के पास, जिसमें अल्बर्टा, मैकमास्टर, मॉन्ट्रियल, वाटरलू, वेस्टर्न ऑन्टारियो, कैलगरी, क्वींस, साइमन फ्रेजर, डलहौजी और ओटावा यूनिवर्सिटी शामिल है। जो प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं कनाडा में। मास्टर्स पीएचडी केवल यूनिवर्सिटीज में होते हैं, जबकि जो कॉलेजेस हैं वो यूजी डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स, पीजी डिप्लोमास और बैचलर डिग्रीज प्रोवाइड कराते हैं। जनरली जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 5 साल होता है फॉर डॉक्टरेट, 2 साल की मास्टर्स है, 1 से 2 साल पीजी डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का होता है, 4 साल का बैचलर्स है और 2 साल का डिप्लोमा होता है, और 3 साल का एडवांस डिप्लोमा कनाडा में आप लोग कर सकते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या जो ओपन स्कूलिंग होती है दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन कनाडा। जनरली स्टूडेंट्स हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं जो एनआईओएस से 10th या 12th करे होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जेन्युइन तरीके से अगर आप कनाडा जाते हैं टू स्टडी तो आपका एजेंट जो है या जो कंसल्टेंट है वो आपको स्ट्रेट अवे बता देगा दैट एनआईओएस और जो आपके ओपन डिग्रीज हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू आपने कोई भी डिग्री कर रखी है दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन कनाडा। फुल टाइम एजुकेशन 16 साल की अगर आपकी है, जिसमें आपका 10th है, 12th है, फिर आपने बीएससी कर रखा है और मास्टर्स कर रखा है, तो मास्टर्स के लिए 16 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन जरूरी है और बैचलर्स में 65% होना रिक्वायरमेंट है। पीजी डिप्लोमा के लिए 15 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन विथ 50 to 55% इन बैचलर्स। बैचलर्स के लिए अगर आप बैचलर करने जाना चाहते हैं तो 12 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन विथ 60% इन क्लास 12th, and for UG diploma 12 years of full time education along with 50 to 55% in grade 12. As far as English language requirement is concerned, Canada बहुत ज्यादा देखता है IELTS पे कि स्टूडेंट का IELTS स्कोर कितना है। तो मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स के लिए 6.5 with no band less than 6 और यूजी डिप्लोमा के लिए 6 with no band less than 6 क्राइटेरिया है टू स्टडी। ध्यान रखिएगा जो भी इंस्टीट्यूशन आप पढ़ने जा रहे हैं वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। डीएलआई क्या है इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है इनबॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज डीएलआई और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन डीएलआई में है। आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा जो है वो डीएलआई से करा हुआ है। वर्क परमिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो 20 घंटा 20 आवर्स पर वीक दे आर एलिजिबल टू वर्क, और अगर उनकी छुट्टी है या ड्यूरिंग शेड्यूल ब्रेक्स दे आर एलिजिबल टू वर्क फॉर 40 आवर्स पर वीक। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कनाडा। जो स्टूडेंट 8 महीने या उससे कम का कोई भी प्रोग्राम करने के लिए कनाडा जा रहे हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अगर आपका जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है वो 8 महीने से ज्यादा है लेकिन 2 साल से कम है तो वर्क वीजा जो है दैट विल बी इश्यूड फॉर द सेम लेंथ जो आपका स्टडी प्रोग्राम की लेंथ है। प्रोग्राम ड्यूरेशन अगर 2 साल या उससे ज्यादा का है तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फंड्स की कि हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी इन कनाडा। तो अगर हम देखें तो एक
डिप्लोमा प्रोग्राम करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 7 से 8 लाख रुपए ट्यूशन फीस के हिसाब से देने पड़ते हैं। और अगर आप कोई भी डिग्री करने के लिए अगर आप कनाडा जाते हैं तो 9 से 10 लाख, मैक्सिमम ऑफ 11 lakhs दैट इज रिक्वायर्ड एज अ ट्यूशन फीस इन कनाडा। अपार्ट फ्रॉम दिस 10,200 कैनेडियन डॉलर्स, जो लगभग करीबन 5.5-6 लाख रुपए होता है, वो लिविंग एक्सपेंसेस आपके होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ GIC या किसी भी दूसरे फॉर्म में वो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए इन ऑर्डर टू कवर अप द लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट ईयर। 12, 12,500, 13,000 का वीजा फीस आपकी लगती है। तो ये टोटल आपका जो है एक्सपेंडिचर है जो कनाडा के लिए आप लोग यूज करते हैं फॉर स्टडी पर्पस। जनरल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, तो इसमें 1 साल की ट्यूशन फीस है प्लस 1 ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस है, इतना आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस जो है दैट विल बी मेंशन इन द ऑफर लेटर, और 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस दैट विल बी 10,200 कैनेडियन डॉलर्स। किस तरह से आप पे कर रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर आइलेट्स स्कोर। आप जनरल कैटेगरी में वीजा फाइलिंग कर रहे हैं या SDS स्ट्रीम में आप लोग वीजा फाइलिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। SDS के ऊपर मैंने एक नया वीडियो बनाया है जो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एन SDS प्रोसेस इन कनाडा। फंड्स किस किस फॉर्म में एक्सेप्टेड है, फिक्स डिपॉजिट्स के फॉर्म में होने चाहिए, सेविंग्स, एजुकेशन लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन के नाम पे फंड्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ITR रिटर्न्स होने चाहिए। फंड्स जो हैं वो 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। इफ नॉट, नीड टू शो सोर्स ऑफ फंड्स। एक स्पॉन्सर आपके पेरेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 स्पॉन्सर्स अलाउड हैं। रिलेटिव्स इसमें अलाउड हैं, जिसमें पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल आंट या मैटरनल पैटर्नल अंकल इसमें इन्वॉल्व है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स एंड द फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी इन कनाडा। आप लोग भी अगर कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम या बैचलर्स प्रोग्राम अगर आप, या कोई भी PG डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज कनेक्ट विद अस। डू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स, जो मेल ID या WhatsApp नंबर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, उसमें आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या पर्सनली आके आप हमारे देहरादून ऑफिस में मिल सकते हैं। कनाडा जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी फीस हम नहीं लेते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। जनवरी 21 इनटेक ओपन है इन कनाडा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड हम देखते हैं कि आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करिए हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और किस कंट्री पे, किस रिक्वायरमेंट पे आपको वीडियो चाहिए, हम उसी हिसाब से वीडियोस अपने फ्रेम करा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के संग ये वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और जेन्युइन तरीके से वो अपनी स्टडी को परस्यू कर सके। हम लोग कनाडा के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। वी डोंट चार्ज एनी मनी फॉर कनाडा। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।